आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे सामाजिक विज्ञान यानी कि हिस्ट्री का इतिहास का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से रिलेटेड सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव आज हम लोग समझेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा जिससे आप लोग बिहार बोर्ड की 90% से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सारे सब्जेक्ट का वीवीआई सब्जेक्टिव दिया जाएगा। साथ में पल पल की रिपोर्ट, पल पल का खबर जो भी होता है बिहार बोर्ड का आप लोगों को दिया जाएगा। अब बिना टाइम गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड को ही ब्रिटेन भी बोलते हैं, इंग्लैंड को ही यूके भी बोलते हैं। इंग्लैंड को 3 नामों से जाना जाता है, इंग्लैंड को ब्रिटेन और यूके भी बोला जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है, फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा बुर्बो वंश। और ये देखिए, ये क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया था, काफ़ी दिन हो गया है पूछे, तो ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए या नोट करते चलिए ताकि आप लोगों के एग्जाम की पूरी अच्छे से तैयारी हो सके। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। एड्रियानापोल की संधि कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में हुई थी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, एड्रियानोपोल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो आंसर हमारा होगा तुर्की एवं रूस के बीच हुई थी। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये कौन सा महाद्वीप में आते हैं? तो यूरोप में आते हैं, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, जाल्वेरियन कैसी संस्था है? तो जाल्वेरियन कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की थी, यानी मजदूरों की संस्था एक थी जाल्वेरियन। 10वां नंबर क्वेश्चन, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? ये कब स्वतंत्र हुआ था यूनान? तो 1832 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बिना टाइम गवाए, गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्टी पेशे से एक नाविक था। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इस पे सब्जेक्टिव भी आप लोगों को एग्जाम में आएगा, तो पीडीएफ तो मैं अपने ये डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हूँ उसमें दे दूंगा। ये 2012 में भी पूछा है, 2014 में भी पूछा है, आगे अब पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? यानी इसके अपोजिट में ऑस्ट्रिया था, इसके अपोजिट में लड़ने वाला ऑस्ट्रिया था एकीकरण में। 13 नंबर क्वेश्चन, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी संगठन 1810 में हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये एक राज्य है जो क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में, 2016 में, इस बार भी पूछा जा सकता है, नेपोलियन बोनापार्ट। मैं जो भी आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग याद करते चलिए। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, यानी प्राइम मिनिस्टर के, पीएम के पद पर नियुक्त किया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आंसर होगा बिस्मार्क। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा युक्त रहा? यानी प्रेरणा स्रोत कहाँ का रहा? तो यूनान का रहा।
18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पोलैंड के विरोध को किसने कुचल दिया? तो रूस ने कुचल दिया। आंसर रूस ने कुचल दिया। 19 नंबर क्वेश्चन भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को वीवीआई बोलना जरूरी नहीं है क्योंकि सारा क्वेश्चन वीवीआई है। सेडवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था सेडवा का युद्ध। सेडवा एक युद्ध का नाम है जो लड़ाई लड़ा गया था फ्रांस और प्रसा के बीच में। आगे बढ़ते हैं। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो सेडवा में हुआ था। ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया का था। ऑस्ट्रिया आप लोग याद रखिएगा दिमाग में। ओटो को कहाँ का राजा घोषित किया गया था? आंसर हमारा यूनान होगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर। किस संधि के द्वारा, कौन सा संधि था जिसके द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? यानी एक संधि था जिसमें स्वतंत्र राष्ट्र यूनान का उदय हुआ था, तो उस संधि का नाम था कुस्तुनतुनिया का संधि। ये सब्जेक्टिव में भी आप लोगों को पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव में मैं आप लोगों को बता ही दिया। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। नौ गुल्फ आंदोलन का प्रेरणा कौन थे? आंसर हमारा हो जाएगा जियोबर्टी। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों के बिहार बोर्ड की 2023 की पूरे अच्छे से तैयारी हो सके। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, लिंक से ज्वाइन हो जाइए ताकि आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मिल सके। आप लोग भी 90% से ज़्यादा नंबर ला सके, यही हमारी कामना है आप लोगों के बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। और साथ में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड से रिलेटेड सारे न्यूज़ दे रहा हूं कि पल पल की खबर बिहार बोर्ड में क्या क्या हो रही है। तो इसलिए आप लोग जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए और प्यारा सा एक कमेंट अपना नाम जरूर कर दीजिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। जय हिंद।